दुख सुख की अनुभूति ही जीवन है। 24 मार्च 1988। समर सदगुरुदेव श्री रामलाल जी सिया की जय हो। दादा गुरु ओम श्री गंगाई नाथ जी योगी की जय हो। सभी गुरु भाइयों और गुरु बहनों को जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव। जीवन में होने वाली सभी बातें स्पष्ट मालूम होने पर सुख दुख की अनुभूति खत्म हो जाएगी। इस प्रकार जीवन पूर्ण रूप से निरस हो जाएगा। इस प्रकार उस गुलाबी पर्दे की स्थिति हटने की हो जाएगी। इस वाक्य का संदर्भ समझने के लिए मेरे आध्यात्मिक जीवन का प्रारंभ पढ़े। अतः यह निरर्थक प्रयास क्यों कर रहे हो? अतः मैंने निश्चित समय मालूम करने का प्रयास बंद कर दिया है। संसार एक सौपन है। दुख सुख की अनुभूतियां मात्र त्रिगुणमय माया का खेल है। इस संसार में विचरण करते हुए कोई भी जीव इसके प्रभाव से वंचित नहीं रह सकता है। ईश्वर की इस माया से कोई भी प्राणी बच नहीं सकता है। परंतु जो जीव संत सदगुरुदेव की शरण में चला जाता है उसके बंधन धीरे धीरे कटने लगते हैं। माया की पकड़ से वह जीव एक ही जन्म में छुटकारा पाकर आज्ञा चक्र को भेद कर सतलोक में अनायास ही प्रवेश कर जाता है। इस तरह के जीव को संसार के दुख सुख अधिक प्रभावित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह जीव माया के क्षेत्र को लांघ जाता है। इसलिए माया भी उसकी चेरी बनकर उसको रोकने के स्थान पर ऊपर की तरफ आरोहण करने में मदद करती है। संत सदगुरुदेव द्वारा प्राप्त किए हुए प्रकाश प्रद शब्द के सहारे वह जीव निर्विघ्न निरंतर उस परम सत्ता के नजदीक जाता रहता है। इस प्रकार से संसार के असंख्य जीव जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पा जाते हैं। श्री अरविंद ने स्पष्ट कहा है, एक संपूर्ण आध्यात्मिक जीवन में हर वस्तु के लिए अवकाश होता है। अतः इस युग के धर्म गुरुओं द्वारा खींची गई काल्पनिक लक्ष्मण रेखा एक भ्रम है। स्वर्ग नरक पाप पुण्य सही गलत की व्याख्या संसार के जीवों को भ्रमित कर रही है। गीता का सही अर्थ अर्जुन से बढ़कर किसी को मालूम नहीं हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने मुख से पूर्ण भेद बताते हुए अपनी दिव्य दृष्टि देकर अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराते हुए संसार का पूर्ण और सच्चा ज्ञान अर्जुन को बता दिया था। गीता का उपदेश समाप्त होने पर अर्जुन ने जो कुछ किया वही गीता का सही अर्थ है। उसमें त्याग तपस्या दान धर्म पाप पुण्य आदि आधुनिक गुरुओं का कौन सा उपदेश सम्मिलित है? अर्जुन ने जो कुछ किया संसार के धर्म गुरु इस समय गीता से ठीक उल्टा कार्य करवा रहे हैं। इस प्रकार गीता रूपी ज्ञान देने के बाद भगवान ने अर्जुन से पूछा, कची देत छूत पात्रे तवे कांग्रेण चेतसा कची द ज्ञान समाहोय प्रनष्ट सते धनजे। इस प्रकार पूछे जाने पर अर्जुन ने स्पष्ट कहा, नष्टो मोह स्मृति नर्भा तव प्रसादा तन मनेया च यूथ स्ततो सिम गत संदेह करिष्ये वचनम तव। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिया गया गीता रूपी ज्ञान भी इस युग के प्रभाव से नहीं बच सका। इस युग के धर्म गुरु गीता की व्याख्या इस प्रकार तोड़ मरोड़ कर रहे हैं कि उसका स्वरूप ठीक उल्टा बना दिया गया है। इसमें हम किसी को दोषी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि मैं संसार के जीवों को भरमाता हूँ, अपनी इच्छा के अनुसार चलाता हूँ। अंधेरे के बिना उजाले की कीमत मालूम नहीं हो सकती है। दुख के बिना सुख के आनंद का आभास नहीं हो सकता है। इस समय संसार में फैला घोर अंधकार स्पष्ट बता रहा है कि उस परम सत्ता का प्रकाश संसार में प्रकट होने ही वाला है। इस संबंध में महर्षि अरविंद ने स्पष्ट कहा है, वह ज्ञान जिसे ऋषियों ने पाया था फिर से आ रहा है, उसे हमें सारे संसार को देना होगा। इस प्रकार भारत को संसार में शांति स्थापित करने और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार करने हेतु अवश्य ही खड़ा करना होगा। मेरी स्वयं प्रत्यक्षानुभूतियों के अनुसार
इस सर्दी के अंत तक सारा संसार भारत को धर्म गुरु स्वीकार कर लेगा। इस मंत्र का जप करने से आपकी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा और आपको इतना आनंद आएगा, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा, जीवन चेंज हो जाएगा, आपको प्रत्यक्ष अनुभूति होगी। आपको ये आराधना करनी चाहिए। आप केवल मंत्र सुनकर दीक्षा लेकर आराधना कर सकते हो। जय गुरुदेव, जय दादा गुरुदेव।